नाज़रीन, सपैर का ढाई बज चुके हैं। मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबरनामा। और खबरनामे में आपको जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क और बैन अवी सतह के हालात पर बाखबर करते हैं। और सबसे पहले आपको बताते चलें, इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान सूरत हाल के पस मंज़र में दुनिया एक तबाही की तरफ जाती हुई नजर आ रही है और एक बार फिर समुंदर से गुजरना मुश्किल होता जा रहा है। नई दिल्ली में फौजी हुकाम ने बताया है कि एक माल बरदार जहाज MV लिल्ला को कल रात शाम गए सोमालिया के साहिल के करीब हाईजैक कर लिया गया है और हिंदुस्तानी बहरिया इस पर पूरी नजर रखी हुई है। इसने एक जंगी जहाज को भी इसकी तरफ रवाना किया है और फौजी हुकाम ने बताया कि हाईजैक किए गए जहाज में 15 हिंदुस्तानी भी सवार हैं और अमले के साथ राब्ता कायम किया गया जा चुका है। फौजी हुकाम के मुताबिक सोमालिया के साहिल से जहाज को हाईजैक किए जाने की इत्तला उन्हें जुमेरात को मौसूल हुई थी और हिंदुस्तानी बहरिया के तैयारी पूरी तरह से इस जहाज पे नजर रखे हुए हैं। हिंदुस्तानी बहरिया का जंगी जहाज INS चेन्नई सूरत हाल से निपटने के लिए हाईजैक किए गए जहाज के आसपास ही है और पूरी तरह से नजर रखा रहा है। इसी दौरान बहीरा अरब में भी लाइबेरिया के झंडे वाले तिजारती बहरी जहाज को हाईजैक करने के वाक़े के बाद एक और जंगी जहाज भी तैनात किया गया है। बताया जाता है कि जहाज के हमले में कई हिंदुस्तानी भी शामिल हैं। बताया गया कि हिंदुस्तानी बहरिया की बहरी गश्ती तैयारे ने जुम्मे की सुबह यानी आज सुबह जहाज को ओवरफ्लो किया और जहाज के साथ राब्ता भी कायम किया और अमले की हिफाजत को यकीनी बनाया। बहरी जहाज की नकलो हरकत की निगरानी INS कर रहा है और इलाके में दूसरी एजेंसियों के साथ हमआहंगी और मजमूई सूरत पर गहरी नजर रखे हुए है। नाज़रीन, अब जरा जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल, जहां समुद्र में नहीं लेकिन खुश्की पर आज झड़प हुई और ये झड़प शोपियां के छोटे गांव के इलाके में हुई। यहाँ रात देर गई मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद फोर्स ने इलाके का मुआसरा किया। रात को भी गोलियां चली और आज सुबह भी गोलियां चली और दोनों अतराफ से गोलियों के बाद इलाके में जो सूरत हाल थी वो कशीदा हुई थी। और इस सारे के बीच में खबरें आ रही हैं कि यहाँ पे एक मिलिटेंट मारा गया है जिसका नाम बिलाल अहमद भट्ट है। ये चकछुलन का रहने वाला है और पुलिस ने इस हवाले से बताया है कि ये कई मिलिटेंसी की वारदातों में मुलविस भी है। इरशाद अहमद कल रात से शोपियां के इस एनकाउंटर पर मौके पर मौजूद रहे। इनकाउंटर से पर पूरी तरह से खबर रखे हुए थे। ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है, हम शोपियां चलते हैं। इरशाद अहमद स्पॉट के नज़दीक हैं, तो इरशाद बताइएगा क्या कुछ ताज़ा तरीन तस्वीरें हैं इस वक्त। क्या इनकाउंटर अब जो ख़त्म हुआ है उसके बाद फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट रहती है क्या वो वाइंड अप हो गया है या अभी भी वो चल रही है वहाँ पे? देखिए, अगर हम बात करें जो मिलिटेंट आज जाम बाग हुआ है 2021 में ये मिलिटेंट सफू में शामिल हुआ था। मगर मैं आपको बता दूं आज रात 12 बजे फौज और पुलिस को ये इतला मिली है कि बिलाल अहमद भट्ट एक जो है एक मकामी मिलिटेंट किसी एरिया में छुपे है, जिसका जो गांव है छठी गांव है, वहां पे छुपे बैठे और बर वक्त जो है फोर्सेस ने वहां पे मुहासरा चलाया और ये मुहासरा तकरीबन 12:30 बजे से लेकर 4 बजे तक चलता रहा। और जो ही फोर्सेस उस सस्पेक्ट जगह पे गए जहां पे मिलिटेंट बैठे थे, अचानक वहां से फायर शुरू हो गए और ये कुछ सारा मामला जो है इनकाउंटर में तब्दील हुआ है। तकरीबन मैं आपको बता दूं 4 बजे से लेकर सुबह के 11:30 बजे तक गोलियों का तबादला चलता रहा और 11:30 बजे ये मिलिटेंट लोकल मिलिटेंट बिलाल भट्ट इसकी शिनाख्त हुई है, ये इस इनकाउंटर में जाम बाग हुआ है। कुल मिला के मैं आपको बता दूं जिस तरीके से जो है फौज का कहना है कि 2 मिलिटेंट इस इलाके में हो सकते थे, मगर कहीं ना कहीं एक ही मिलिटेंट वहां पे जो है जाम बाग हुआ है। मैं आपको बता दूं अगर इस वक्त की हम बात करें, इस वक्त जो है बिल्कुल इलाके से फौज निकल जा चुकी है और इनकाउंटर जो है वो खत्म हो चुका है। जी सनम, क्या ये जो जिस मकान में थे क्या उसको वो जलाया गया है या आसपास में जो लोग हैं इस वक्त क्या सिचुएशन है? देखिए, मैं को बता दूं 4:30 बजे जो ही पहला फायर खोला गया है मिलिटेंट की जानिब से, उसके बाद जो है बड़े पैमाने पर जो है अनाउंसमेंट किया गया था। जो मिलिटेंट अंदर था उसको जो है बार ये अनाउंसमेंट किया गया था हथियार डाल के जो है बाहर आ जाए। तकरीबन ये सिलसिला 2 घंटे जो है जारी रहा। उसके बाद जो है एक जो मिलिटेंट जो है उसने जो जगह चेंज किया है, दूसरे मकान में आ गए और उसके साथ जो है उस मकान को भी जो है जो ID से उसको ब्लास्ट किया, तब जाके वो आंगन में आ गए और उसमें वहां पे जो है वो जाम बाग हुआ है। एक मकान
रफ्तार के साथ जो एक मिलिटेंट बीच में जाम हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इरशाद। ये जनूबी कश्मीर के शोपियां के इलाके में रात गए जो इनकाउंटर हुआ उस सारी सूरत पर हमारी नज़र थी। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले, डोडा से खबर आ रही है। डोडा में एक विलेज डिफेंस गार्ड को मुश्तबा हालत में मुर्दा पाया गया है। अगली खबर हमारी डोडा से आ रही है। अगली खबर डोडा से, और डोडा में एक विलेज डिफेंस गार्ड को मुश्तबा हालत में मुर्दा पाया गया है और इसकी शिनाख्त बलवंत सिंह के बतौर हुई है। उसकी 303 राइफल उसकी डेड बॉडी के पास ही पाई गई है। ताहम कुछ क्वार्टर्स से यह भी बताया गया कि उसको गोली लगने का जख्म भी उस पर देखा गया है। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में ले लिया है। तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। आया ये कत्ल है, खुदकशी है या कोई और वजह है, एक्सीडेंटल फायर है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन एक शख्स बलवंत सिंह, जिसके बारे में बताया गया कि उसके पास 303 राइफल भी थी और वो VDC था, उसकी मौत मुश्तबा हालत में हुई है और मुश्तबा शख्स को जम्मू में पकड़ा गया है। जम्मू के त्रिकुटा नगर में आज एक शख्स को सेंट्रल एजेंसीज ने गिरफ्तार किया। त्रिकुटा नगर में इस गिरफ्तार के शख्स का ताल्लुक राजस्थान से बताया जाता है और खबर यह भी है कि वो पाकिस्तान को सिक्योरिटी फोर्सेस के अहम इंस्टॉलेशंस की तस्वीर और वीडियोस भी भेज रहा था। पुलिस ये भी बता रही है, या कुछ जराए ये भी बता रहे हैं कि उसने पाकिस्तान में जो OTP शेयर करके हिंदुस्तान का एक सिम कार्ड भी वहां पे एक्टिवेट कराया था और उसके जरिए जो व्हाट्सएप चैट वगैरह है वो उससे करा था। अनिल शर्मा मेरे साथ जम्मू से है। अनिल समझाने के, अनिल क्या जानकारी है, कहाँ का ये शख्स निकल के आ रहा है और ये किस तरह की सिचुएशन पैदा हुई वहां पे? देखिए, इस वक्त तो सुरक्षा बात करते हैं, खुफिया एजेंसियों को एक बड़ी है और 26 जनवरी ठीक पहले आपको बता दें कि आपने देखा कि कल दिल्ली में एक खुखार आतंकवादी को हिरासत में लिया गया था और वहीं पर मुख्य धारा की बात करते हैं। उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा नगर इलाके में जो है एक और पाकिस्तानी स्पाई को जो है हिरासत में लिया गया है। जो अभी जानकारी मिली है जिसको लेकर सेंट्रल एजेंसी की बात करते हैं तो लगातार जो है वो जम्मू कश्मीर में अलर्ट नजर आ रही थी और इसी बीच त्रिकुटा नगर इलाके में जो है एक पाकिस्तानी स्पाई जो बताया जा रहा है, जो खुफिया क्या उसकी कोई पहचान हुई है, कहाँ का रहने वाला है, नाम वगैरह कुछ पता चला है? देखिए, जो अभी तक जानकारी हमारे तक पहुंची है ये बताया जा रहा है कि वो राजस्थान का रहने वाला था। हो सकता है कि हनी ट्रैप के मामले में ये फंसा हो और इस तरह की जानकारियां जो है जिसमें अपना एक वन टाइम OTP जो है उसने जारी किया और भारतीय सिम के तहत जो है पाकिस्तान के संपर्क में था और इस तरह की गतिविधियां जो है वो जम्मू कश्मीर में करना चाहता था। मगर उससे ठीक पहले आपको बता दें कि 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट। चलिए, सुरक्षा एजेंसियां बहुत सतर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल पूरी जानकारी के लिए। समय इजाजत नहीं देता है, सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। 26 जनवरी है और 26 जनवरी यौम जमहूरिया के तौर पे और उसके लिए सरकारी सतह पे तैयारियां हो रही है। लेकिन तैयारियों के बीच में इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए जयपुर में बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है और जयपुर में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम कहें तो DGPs की कॉन्फ्रेंस हो रही है और पुलिस कॉन्फ्रेंस में DGPs, IGPs और पूरे मुल्क के सारे जो टॉप ब्रॉस हैं पुलिस के, वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में खुद वज़ीर-ए-आज़म भी इसमें जो है मौजूद रहेंगे और साथ साथ में वज़ीर-ए-आज़म भी इससे खिताब करेंगे और वज़ीर दाखिला इसमें मौजूद रहेंगे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल भी इसमें शरीक करेंगे और इसमें 3 बड़े मुद्दे हैं। एक, फौजदारी जो हालिया फौजदारी कवानीन हैं उनके नफाज है, उन पर बहस की जाएगी। खालिस्तान के हामी ग्रुपों की सरगर्मियों पर नज़र रखी जाएगी और जम्मू कश्मीर में अहम मसाइल जो हैं, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के मसाइल, उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा और साइबर क्राइम के हवाले से भी जो चैलेंज हैं उन पे इस पे बहस की जाएगी। और आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो भी एक बड़ा मामला है, उस पर भी इस पे बहस की जाएगी। आने वाले इंतखाबात के हवाले से भी इस मीटिंग में गौर खौज किया जाएगा और चूंकि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल, वज़ीर ममलिकत मरकजी वज़ारत दाखिला के और उसके साथ साथ पुलिस और पुलिस के बड़े अफसरान जो हैं वो इसमें शिरकत करेंगे, जिनमें IGPs हैं और DGPs हैं, वो सब इसमें शिरकत कर रहे हैं।
और नाज़रीन, जरा आपको जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की सूरत में जम्मू कश्मीर का बिजली का बहरान, और इसी बिजली के बहरान में रटले पावर हाउस कश्तवाड़ में है। और रटले पावर हाउस कश्तवाड़ में, और ये NHPC के साथ एक मुआहदे के तहत बनाया गया है, और इसी पर अब बाज़ाब्ता तौर पे NHPC ने एक और कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लिया है। यूं कह सकते हैं, आमतौर पे इसे कश्मीरी सबलेट कह रहे हैं। और इसी के सबलेट किए जाने पे जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर पे कश्मीर में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आम लोग हैं, उनमें कहीं न कहीं खदशात को जन्म दिया है। और कश्मीर में जो या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने इस पर संगीन रद्दअमल जाहिर किया है। हकीम मोहम्मद यासीन वो PDF के चेयरमैन हैं, और हकीम मोहम्मद यासीन ने इस पे अपना रद्दअमल भी जाहिर किया है। इस सारे मामलात पर कश्मीर में बिजली के बहरानों के बीच में लीज आउट करने पर रद्दअमल जो है वो मिला जुला नहीं कहेंगे, बल्कि एक तरफा ही रद्दअमल मिल रहा है। जरा पहले हकीम मोहम्मद यासीन को सुनते हैं, उसके बाद दूसरी लीडरान से भी बात हुई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही पावर खरीद कर यहाँ के लोगों को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं, जबकि ये तो हमारा अपना प्रोजेक्ट है, अपने जमीन पर अपना पानी। तो सरकार को चाहे राजस्थान को देने के बजाय जो हमारे यहाँ स्टेट इसके लिए तड़प रही है, न कोई इंडस्ट्री इसलिए नहीं बन रही है यहाँ पर क्योंकि उनको पावर की जरूरत है, तभी कोई इंडस्ट्री चलेगी, तभी कोई बेरोजगारी का जो हमारे स्टेट को बहुत बड़ा मसला है उसको दूर होने में जो ये पावर प्रोजेक्ट है, और उसी के वसात से यहाँ पर इंडस्ट्री बनेगी, और लोगों के जो रोजमर्रा मसाइल है अपने इस्तेमाल के लिए, और दीगर जो यहाँ पर छोटे मोटे हमारी इंडस्ट्रीज है उसको चलाने के लिए अगर हम ये आज करेंगे, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत ही जरूर हो रहा है। हम पहले ही पिसे हुए हैं, बहुत से पहले ही पिसे हुए हैं और पिसने की कोशिश करनी है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस पे मुस्बत इकदाम। यूजुअली पावर NHPC के साथ जो मुआहदे हुए हैं जम्मू कश्मीर के सरकारों के, उस पे जम्मू कश्मीर में माजी से लेकर हाल तक लोगों में अक्सर नाराजगी दिखाई है और उन मुआहदों पर सवाल भी उठाए। लेकिन अब जो NHPC ने दूसरा मुआहदा किसी और कंपनी के साथ करके इसको आउटलेट सबलेट कर लिया है, उसके बाद कश्मीरी में और ज़्यादा गम गुस्सा भी है। और अब PDP इस मामले को लेकर नेशनल फोरम तक जाने की बात भी करी है। इकबाल त्रंबू PDP के सीनियर लीडर हैं, श्रीनगर में आज वो मीडिया से बात करी थी, और इकबाल त्रंबू ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते इस हवाले से बताया कि पहले तो हमारे मुआहदे जो हुए हैं NHPC को लेकर उन पे हमें एतराज़ है, और उसके बाद अब ये नए मुआहदे, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ तो खुद का बिजली का बहरान है, तो हम किसी और अपने बहरान को एक तरफा छोड़ के किसी और की तरफ कैसे जा सकते हैं। पहला हक जम्मू कश्मीर का है, NHPC कोई हक नहीं रखती है कि इसको आउटलेट करे। इकबाल त्रंबू श्रीनगर में मीडिया से बात करी थी। आपको मालूम होगा कि पावर कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे कोई भी चीज हो, एम्प्लॉयमेंट हो, ये कितना मल्टी प्रॉन्ग डेवलपमेंट कर सकता है। लेकिन पहले से ही बदकिस्मती से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी यहाँ प्रोजेक्ट बने हैं उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का शेयर जो है मार्जिनलाइज हुआ हमेशा। अब आज आप जो ये रटल पावर प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ये इसी बदकिस्मती की एक और कड़ी है। आपको मालूम है कि हमारे पास इस वक्त ऑलरेडी पावर की कितनी स्केर्सिटी है। पहले हमारी यूनियन टेरिटरी सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए थी पावर में, ताकि यहाँ के लोग इस अजाब में न रहें। हमको हर दूसरे दिन, आपने सुना होगा, सेंटर से पावर की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। इट डज नॉट मेक सेंस कि हमारे पास पावर नहीं है और हम इसका एग्रीमेंट किसी और स्टेट के साथ कर रहे हैं, यानी किसी और स्टेट को हम गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको पावर देंगे जो हम जनरेट कर रहे हैं, और अपनी यूनियन टेरिटरी को हम इससे महरूम रखते हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, यहाँ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इस किस्म के एग्रीमेंट और इस किस्म की पॉलिसियां अब बंद की जाए और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। आमतौर में बिजली को लेके एक मुहावरा, एक कहावत चलती रहती है, और उसको कहते हैं कि जब भी किसी पे तंज करना हो और कश्मीर का पावर का उसको साथ में मकोला भी जोड़ दिया जाता है, और कहा जाता है कि बाप मरे अंधेरे में, बेटे का नाम पावर हाउस। तो यही बात इन रटले पावर हाउस को लेके, इस एग्रीमेंट को लेके कश्मीर में बताई जाती है, और यही बताया जाता है कि यहाँ तो खुद अंधेरा है, हम किसी और को क्या बिजली देंगे। और यही बात
पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी बता रही है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकील ने भी मीडिया से बात की और मीडिया से बात की कि हम तो बार बार ये बता रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। जम्मू कश्मीर के पास रिसोर्सेज हैं, बिजली हमारी है, पावर प्रोजेक्ट्स हमारे हैं, एग्रीमेंट पहले किए उसमें क्या मतलब था उन सियासतदानों को, उन पोलिटिकल लीडरशिप का, जिस तरह उनने जो एग्रीमेंट किए हैं हमारे को मार्जिनाइज करके रखा है। और उसके बाद अब हमारे बिजली देने के बजाय दूसरी रियासतें, दूसरी कंपनीज के साथ जो एग्रीमेंट किए जा रहे हैं, इस पर तो हम चुप नहीं रहेंगे। अब्दुल गनी वकील मीडिया से बात करते हुए बता रहे थे। आज जो सरकार है जम्मू कश्मीर में, अब इन्होंने एक अजीब सा एग्रीमेंट किया, यहाँ के लोगों को और अंधेरे में डालने की कोशिश में है कि यहाँ जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कश्तवाड़, अब एक एग्रीमेंट हुआ है स्टेट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, पावर कॉर्पोरेशन के साथ, कि वो 40 साल के लिए राजस्थान गवर्नमेंट को पावर दे रहे हैं। यहाँ खुद को पावर की क्राइसिस है, पावर का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। यहाँ इंडस्ट्रीज बैठी हुई है, यह पावर आंख मचोली खेल रहा है, कहीं पावर ही नहीं है, शेड्यूल भी नहीं है, शेड्यूल पर भी कार्बन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से यहाँ सरकार जम्मू कश्मीर से पावर दूसरे स्टेटों को दे रहा है। तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है और इससे ऐसा लग रहा है कि मौजूदा जो सरकार है, मरकजी सरकार है या यूटी सरकार है, ये जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी का मसला है। बात बिजली की, बुनियादी सहूलियात की, और बिजली के मामले को लेकर लोगों में नाराजगी पाई जा रही है जो एग्रीमेंट हो रहा है। लेकिन इसी एग्रीमेंट के साथ साथ बताते चलें कि सरकारी सतह पर जहां इंतजाम किए जा रहे हैं, वहीं पुलवामा जिले के चनापुरा की लोगों की शिकायत है कि इलाके में जमीनी हकायक हालात सब खराब है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, मुश्किलात आवाम के ने कई बार इंतजामी के नोटिस में मामला लाए लेकिन इंतजामात किए नहीं गए। ये इल्ज़ाम है इलाके के लोगों ने कहा, और इलाके के लोगों का कहना है कि बिजली की सप्लाई चेक की जाए ताकि आवाम को मालूम हो सके कि प्रोडक्शन क्या है, कॉस्ट क्या है और आवाम को कितना दिया जाता है। ये पुलवामा की तस्वीरें, बांडीपोरा की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। हम अगली तस्वीर बांडीपोरा की दिखाएंगे। बांडीपोरा की अगली तस्वीर है और ये बांडीपोरा जिले के ईदगाहपोरा माधवन इलाके के लोग पीएचई और बिजली दोनों महकमों के खिलाफ नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। बता रहे हैं कि इलाके के लोग पीने के पानी से महरूम हैं और साफ जाहिर है कि इस सदी में भी जब आबादी के लोग पानी से महरूम हो तो फिर कहा क्या जा सकता है। मुकामी लोग कहते हैं कि शिकायतें की गई, शिकायतों का अजाला नहीं हुआ, और फिर बिजली का बहरान भी मुकामी लोग बता रहे हैं कि है। वो बिजली का बहरान पूरी वादी कश्मीर में है, लेकिन फिलहाल पानी पे ही जुगाड़ हो जाता तो बात बन जाती। और नाज़रीन, जरा कोविड का हाल अहवाल भी आपको बताते चलें। बाखबर करें आपको कोविड से आदाद शुमार आज के मरकजी वजारत सेहत के और कोविड में आज 761 नए केसेस हैं मुल्क में रिकॉर्ड हुए हैं, और इनके साथ साथ 12 लोगों की आज कोविड से मौत हुई है मुल्क में। कुल मिला के अब ये तादाद जो है 4334 पहुंच चुकी है। ये ताज़ा तादाद है, ये पुरानी नहीं है, पुरानी तो लाखों में थी, करोड़ों में शायद थी, लेकिन ताज़ा तादाद जो है 4334 पॉजिटिव केस इस वक्त हिंदुस्तान में। और केरला में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव केस हैं इस वक्त, वो है 1249। कर्नाटक में 1240 हैं। महाराष्ट्र, मुंबई जिसे आमतौर पर कहा जाता है मुंबई जिस कैपिटल है, वहाँ 914 हैं। तमिलनाडु में 190 हैं। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में 128 हैं। और ये कोविड की सूरत हाल है। कोविड के साथ साथ मौसम की सूरत हाल भी थोड़ा सा आपको याद कराते चले। दर्जा रात माइनस पे चल रहा है, माइनस के नीचे चल रहा है, बिल्कुल दर्जा माइनस के नीचे चल रहा है। और श्रीनगर में आज रात का दर्जा जो है -3 डिग्री सेल्सियस था, शोपियां में -4 था। और महकमे मौसमियात का कहना है, सिर्फ कहना है, वो नज़र नहीं आ रही है कि बर्फबारी हो सकती है, लेकिन हो नहीं रही है। और इसी दर्जा रात के बीच में जो बर्फबारी नहीं हो रही है उससे लोगों में वो जो सूरत हाल है वो काफ़ी कशीदा है।
और नाजरीन आपको बताते चलें, आपने खबरनामा सुना, लेकिन खबरनामा में चलते चलते आपको फटाफट बताता चलूं, एमएलए हो तो उत्तर प्रदेश हरियाणा जैसा, ईडी ने छापा मारा, करोड़ों रुपए उसके एमएलए के घर से जब्त किए। अब वो कितने रुपए क्या हैं वो 5 का पंच में बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपसे लेंगे इजाजत इस उम्मीद के साथ कि रब्बे कायनात की मर्जी। अगले बुलेटिन में 4 बजे फिर होगी मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।